नमस्कार दोस्तों, देसी पेरेंटिंग गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट किशन शाह। आपकी आंखों के सामने ये दो तस्वीरें हैं। एक आज की सच्चाई है और दूसरी वो सच्चाई है जिसे हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? बच्चा स्कूल से आता है और घंटों मोबाइल, वीडियो गेम या इंटरनेट की दुनिया में खो जाता है। उसे पता है कि लेटेस्ट गेम का अगला लेवल कैसे पार करना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हनुमान चालीसा की अगली चौपाई क्या है। पहले का जमाना था जब दादी नानी की गोद में बैठकर बच्चे रामायण महाभारत की कहानियां सुनते थे और उनके मन में अनजाने में ही संस्कार और धर्म की नींव पर डीडीएच जाती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की इस बार में वो जड़ रीढ़ें कहीं कमजोर पर डीडीहती जा रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या करें? क्या हम हार मान लें या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने बच्चों को गेमिंग और गैजेट्स की दुनिया के साथ साथ अपनी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत से भी जोड़ सकें? अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको डांट या लेक्चर नहीं, बल्कि 7 ऐसे आसान, व्यवहारिक और मजेदार तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने बच्चों के दिल में धर्म और संस्कारों के बीज बो सकते हैं। और यकीन मानिए, ये तरीके इतने असरदार हैं कि बच्चे खुद ब खुद अपनी जड़ों की ओर आकर्षित होंगे। इससे पहले कि हम उन 7 तरीकों पर जाएं, एक बात समझना बहुत जरूरी है। आज का बच्चा तार्किक है। वो सवाल पूछता है। वो आपसे पूछेगा, पापा, भगवान कौन है? दिखता क्यों नहीं? या मम्मी, हम पूजा क्यों करते हैं? इससे क्या होता है? इन सवालों से घबराएं नहीं। ये अच्छा संकेत है कि वो सोच रहा है। इन सवालों का जवाब उन्हें डांटकर या चुप कराकर नहीं, बल्कि सरल शब्दों और प्यार से दें। उन्हें बताएं कि जैसे हवा दिखती नहीं पर हम उसे महसूस करते हैं, वैसे ही भगवान एक पॉजिटिव ऊर्जा है जो हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत देती है। जब आप उनके क्यों का जवाब शांति से देंगे तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं हमारे वो 7 जादुई तरीके। पहला तरीका, कहानी की जादुई दुनिया में ले जाएं। बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? कहानियां। उनकी कल्पना की दुनिया को धर्म से जोड़ने का यह सबसे ताकतवर तरीका है। उन्हें रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीला और शिव पुराण की कहानियां सुनाएं, लेकिन एक बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक रोमांचक कहानी की तरह। अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाएं। जब श्री राम के साहस की बात हो तो आपकी आवाज में वीरता हो। जब हनुमान जी की भक्ति की बात हो तो विनम्रता हो। उन्हें बताएं कि कैसे भगवान राम ने वचन निभाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, कैसे छोटे से कृष्ण ने अपनी उंगली पर पूरा पहाड़ उठा लिया। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये उन्हें सच्चाई, धर्म, दया और कर्तव्य का पाठ सिखाती है जो किसी भी स्कूल की किताब नहीं सिखा सकती। दूसरा तरीका, घर को बनाएं। मंदिर। बच्चे वही सीखते हैं जो वो रोज देखते हैं। अगर आपके घर में रोज सुबह शाम पूजा का एक नियम है तो आपको उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब घर में सुबह शाम घंटी की मधुर आवाज गूंजेगी, दीपक की पवित्र लौ जलेगी और शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होगा, तो बच्चे के मन पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। वो आपको देखकर ही हाथ जोड़ना, भगवान को प्रणाम करना और प्रसाद लेना सीख जाएगा। ये छोटी सी आदत उसके अंदर एक गहरी आस्था और अनुशासन की नींव रखेगी। तीसरा तरीका, मंदिर। एक पॉजिटिव आउटिंग हफ्ते में कम से कम एक बार मॉल या पार्क की तरह बच्चे को मंदिर ले जाने का भी प्लान बनाएं। इसे एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक शांत और पॉजिटिव आउटिंग की तरह पेश करें। उन्हें बताएं कि मंदिर एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा होती है। वहां की शांति, भक्ति से भरे भजन और आरती का भव्य दृश्य उनके मन को सुकून देगा। जब वो वहां दूसरे लोगों को श्रद्धा से हाथ जोड़ते देखेंगे तो उनके मन में भी भक्ति का भाव जागेगा। चौथा तरीका, त्योहारों का असली मतलब समझाएं। व्रत और त्योहार सिर्फ छुट्टी के दिन नहीं होते, ये हमारी संस्कृति का उत्सव होते हैं। इन उत्सवों में अपने बच्चों को भागीदार बनाएं। दिवाली पर उनसे कुछ दिए जलवाएं, जन्माष्टमी पर उन्हें कृष्ण की तरह सजाएं, गणेश चतुर्थी पर उनसे फूल चढ़वाएं और सबसे जरूरी बात, उन्हें बताएं कि हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं। उन्हें दिवाली की कहानी,
होली का महत्व और नवरात्रि की शक्ति के बारे में बताएं। इससे उनका ज्ञान भी बढ़ेगा और वे अपने धर्म से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। 5वां तरीका, स्क्रीन टाइम को बनाएं। संस्कार टाइम। यह आज के जमाने का सबसे व्यवहारिक तरीका है। हम बच्चों से मोबाइल छीन नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें मोबाइल पर क्या देखना है यह जरूर तय कर सकते हैं। अगर बच्चा टीवी या मोबाइल देखना ही चाहता है तो उसके लिए बाल गोपाल, लिटिल कृष्णा, श्री राम या महादेव जैसे अच्छे धार्मिक सीरियल या कार्टून मूवीज लगाएं। यूट्यूब पर भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा धार्मिक वीडियो कंटेंट उपलब्ध है। इससे उनका मनोरंजन भी होगा, उनकी धार्मिक समझ भी बढ़ेगी और उनके मन में अपने भगवान के प्रति प्रेम और सम्मान पैदा होगा। 6ठा तरीका, किताबों से कराएं दोस्ती। स्क्रीन टाइम का सबसे अच्छा और हेल्दी विकल्प हैं किताबें। आजकल बाजार में बच्चों के लिए रामायण, महाभारत, शिव पुराण और गणेश जी की बहुत ही सुंदर और रंगीन चित्रों वाली किताबें मिलती हैं। उन्हें जन्मदिन पर या किसी अच्छे काम के लिए इनाम के तौर पर ये किताबें उपहार में दें। इन किताबों के चित्र इतने आकर्षक होते हैं कि बच्चे खुद ही इन्हें पढ़ने में रुचि लेंगे। यह आदत न सिर्फ उन्हें धर्म से जोड़ेगी, बल्कि उनकी पढ़ाई की आदत और ध्यान लगाने की क्षमता को भी बढ़ाएगी। 7वां तरीका, सबसे बड़ा गुरु आप खुद। और अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, आप अपने बच्चे को धर्म से तभी जोड़ सकते हैं जब आप खुद उससे जुड़े हों। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। अगर आप खुद रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेंगे, पूजा करेंगे, धार्मिक किताबें पढ़ेंगे और अपने व्यवहार में दया और सच्चाई रखेंगे, तो आपके बच्चे के लिए आप ही सबसे बड़े आदर्श बन जाएंगे। उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी परछाई बनकर खुद ही सब कुछ सीख जाएगा। दोस्तों, आज की मॉडर्न लाइफ में बच्चों को धर्म से जोड़ना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। जरूरत है बस थोड़ा सा समय निकालने की, थोड़ा धैर्य रखने की और उन्हें प्यार से समझाने की। आइए हम अपने बच्चों को वो जड़ें दें जो उन्हें जिंदगी की किसी भी आंधी में सीधा खड़ा रखेंगी। हम उन्हें वो संस्कार दें जो उन्हें एक अच्छा और सफल इंसान बनाएंगे। आप अपने बच्चों को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें और हर उस माता पिता के साथ शेयर करें जो यही चिंता महसूस करते हैं। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इससे उनका ज्ञान भी बढ़ेगा और वे अपने धर्म से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे।